आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और आप चाहते हो कि वह इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, या आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मेरा पार्टनर जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया है उसको वापस लाना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेकअप का मतलब क्या है। ब्रेकअप का मतलब कोई ऐसा ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी को हाय बोल दिया, हेलो बोल दिया और कैसे हो यह बोल दिया। नहीं, ब्रेकअप का मतलब है दो प्यार करने वालों के बीच में अलग हो जाने वाली स्थिति। कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के बीच में कि नौबत इतनी आ गई कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए और स्थिति इतनी बिगड़ गई, बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। ब्रेकअप की वजह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। या तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग सेटल ना हो पाना, पारिवारिक कलेश हो जाना, कुछ भी तरीके की चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप होने के बाद आपके अंदर कई सारी चीज़ें आती है। अगर आप सच्चे प्रेमी हो या सच्चे मन से अगर आपने सामने वाले को प्यार किया है तो आपको लगता है कि मुझे उस इंसान से ब्रेकअप हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में वो इंसान है जो कि हर इंसान के अंदर होता ही होता है। ब्रेकअप इंसान बोल भी देता कई बार, लेकिन जो इंसान दूर चला जाता है, जिसके साथ हमारी कितनी यादें बनती है, उन यादों के बीच में इतनी सारी मेमोरी क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं वह इंसान दिल से इतनी जल्दी उतरता नहीं है और बार बार मन में लगता है कि काश वह मेरे पास वापस आ जाए, या मुझे कुछ भी न कुछ भी करके इसको अपनी ज़िंदगी में बुला लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में भूल कर भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेकअप कोई वजह से हुआ है। अगर बेवजह ब्रेकअप होता तो शायद आप उस चीज़ का समझौता कर लेते, बातें बिगड़ती होती, झगड़ा होता, लड़ाई होती, चीज़ें सुलझ जाती। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो इंसान आपको देखना तक पसंद नहीं करता, आप उस इंसान के साथ बैठना पसंद नहीं करते। सोचो, इतनी उल्टी स्थिति हो गई है, इतने अंदर से नफरत है एक दूसरे के प्रति, और आप चाहते हो कि ब्रेकअप किए हुए इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर चले आइए। जब आपका ब्रेकअप हुआ तो एक वजह से हुआ था, वजह कोई भी थी। आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही थी, आप दिमागी तौर पर पागल हो रहे थे। वह इंसान आपको छोड़ना चाह रहा था, वह दर दर आपको नीचा दिखा रहा था, वह हर समय आपको नीचा गिराने के, अपने आप की वैल्यूएशन इंक्रीज करने पर फोकस कर रहा था। और आज फिर आप इसी चीज़ को ज़िंदा करना चाहते हो कि ब्रेकअप कर लिया है जिस इंसान ने, उसको वापस लाया जाए या नहीं। अगर लाया जाने वाली कंडीशन होती तो वह आज आपके पास होता। कई लोगों की बड़ी अंदर से उम्मीद चला करती है कि मेरा पार्टनर तो बहुत बेहतर था, शायद मैंने ही कोई गलती कर दी जिस वजह से ब्रेकअप हो गया। अगर यह चीज़ सॉल्व करते तो ब्रेकअप शायद ना होता। यह शायद आपका उम्मीद है प्यार लाने के लिए। अगर उसने ब्रेकअप की है तो उसका सीधा संबंध यह है कि वह नहीं चाहता कि आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता कायम रखा जाए। जब आप अपने ब्रेकअप वाले इंसान को वापस लाने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो उलझने आ चुकी थी उनको और बढ़ा चढ़ा कर वापस लेकर आते हो आप। अगर उलझने सुलझनी होती तो सुलट जाती, तो इसका मतलब वह इंसान के साथ बनाए हुए आने वाले रिश्ते सारे बर्बाद होने वाले हैं। चलो, आपने माफ़ी भी मांग ली, आपकी कोई गलती का एहसास भी है, शायद आपने गलती भी कर दी कि आपकी वजह से ब्रेकअप हो गया है, फिर भी उस इंसान के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यह जो आपने पास्ट क्रिएट किए हैं इसकी वजह से फ्यूचर में कहीं ना कहीं बात खुलेगी, फिर वही बातें आएगी सामने, फिर वही चीज़ें बर्बाद होंगी। जब तक आप गलती ना करो तब तक अपने प्यार के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आपने गलती करी है तो माफ़ी मांगकर वह दोबारा गलती ना करने की बात करो, लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाए तो वापस उस इंसान के पास ना जाओ, क्योंकि उस इंसान के अंदर सिर्फ नफ़रत है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई ना कोई नफ़रत है। आपको कोई छोड़कर गया है, आपको उस इंसान के प्रति नफ़रत है, आपको कोई छोड़कर गया है, इसका मतलब वह इंसान आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं था। तो दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम है, और जो चीज़ प्रॉब्लम होती है, जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन समस्याओं को दोबारा उजागर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हो, 4 दिन तक शायद एक तरफा होने की वजह से चल भी जाए, लेकिन फिर 5वां दिन वैसा ही बीतेगा मेरे दोस्त। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो
तो आपको अपने आप को मूव करो। एक इंसान को भूलना, एक इंसान के साथ रहे, उसकी यादें रहे, उसकी मेमोरीज़, हर वह चीज़, दिन रात उससे बातें करना, लड़ाई झगड़ा सब होता है। एक लाइफ साइकिल मिल जाता है आपको एक रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन जब कोई इंसान की साइकिल तोड़कर चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है, दुख मिलता है, दर्द होता है, अजीब से ख़यालात आते हैं, घबराहट होती है। लेकिन आपको समझना यही है कि ज़िंदगी का पेज यही है, इसी से आपको उभरना है। इसी से अगर आप आगे निकल गए तो आप समझ लीजिए आप एक बेहतर इंसान बनोगे। लेकिन अगर आप उस इंसान के पीछे पड़े रहे, उस इंसान जिसने ब्रेकअप किया आपसे, उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के पैतरे सोच रहे हो, तंत्र मंत्र टोटका सोच रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के सारे तरीके खोज रहे हो, यकीन मानिए तो अपनी ज़िंदगी आबाद करिए, बर्बाद मत कीजिए। चीज़ें अगर आबाद होनी होती तो वह चीज़ आज आपके पास होती। ब्रेकअप नहीं होते, ब्रेकअप होते हैं तो ब्रेकअप ही होते हैं, और ब्रेकअप का मतलब किसी इंसान से दूर हो जाना होता है। अगर भगवान चाहते हैं और ख़ुद आपकी परिस्थितियाँ ये चाहते हैं कि आप उस इंसान के साथ ना रहो, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि उनके विरुद्ध जाकर उस इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाकर खुद को बर्बाद कर दो। अपनी ज़िंदगी को संवारो, उसी में ज़्यादा बेहतर है। समय लगेगा, 1 साल महीना समय लग जाता है, लेकिन इस समय के बीच में घबराहट, अनकंफर्टेबल ना हो, जो कि उस इंसान के प्रति पीछे पड़ गए। किसी के गुलाम मत बनो, किसी के नौकर मत बनो तो बादशाह बनकर जियो, वरना जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।